नमस्कार साथियों, मैं पूजो भलावी। आज हम यहाँ पे भारत के मुख्य न्यायाधीश के बारे में जानकारी शेयर करना चाहूँगी। भारत के मुख्य न्यायाधीश के बारे में जानकारी तो आप सभी लोग जानते भी होंगे, जो पढ़ते हैं कर वही भर जान सकते हैं इन सब सारी जानकारी। तो यहाँ पे ये जो है कि हमारे भारत में सुप्रीम कोर्ट में दूसरी महिला न्यायाधीश के रूप में सुजाता मनोहर को 6 अक्टूबर 1989 में नियुक्त किया गया था। कब किया गया था? 6 अक्टूबर 1989 में नियुक्त किया गया था। किसको? सुजाता मनोहर को। कौन सी नंबर की बनी थी? ये दूसरे नंबर की महिला बनी थी। तो सुप्रीम कोर्ट में दूसरे नंबर की महिला सुजाता मनोहर को 6 अक्टूबर 1989 में नियुक्त किया गया था। याद रखिएगा सभी लोग। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे कि जो देश में महिलाओं में पहली जज, अब यहाँ पे पहली जज के रूप में अन्ना चांडी का नाम आता है, जो 1959 में केरल के हाई कोर्ट में जज बनी थी। अब ये केरल के हाई कोर्ट में बनी थी और इनका नाम था अन्ना चांडी। तो ये देश में महिलाओं में पहली जज बनी थी। ठीक है, याद रखिएगा। तो पहली जज बनी हमारी अन्ना चांडी, और दूसरी जो हाई कोर्ट में बनी थी वो थी सुजाता मनोहर। ठीक है, और पहली जज बनी थी हमारी केरल में बनी थी। और नेक्स्ट हम देख लेते हैं भारत में सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन बनी थी। तो सर्वोच्च न्यायालय तो जो है कि सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट में जो पहली महिला न्यायाधीश बनी वो थी फातिमा बीबी बनी थी। और ये जो अन्ना चांडी बनी थी पहली जज, ये हाई कोर्ट में बनी थी। याद रखिएगा। दूसरा हम देख लेते हैं कि जो स्वतंत्र भारत के मुख्य न्यायाधीश, फर्स्ट मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो हीरालाल जय कानिया। हीरालाल जय कानिया 26 जनवरी 1950 से इनका कार्यकाल शुरुआत हुआ था। तो यहाँ पे इसके बाद पे इनका कार्यकाल 6 नवंबर 1951 तक रहा मुख्य न्यायाधीश के रूप में। इनका जो कार्यकाल था 1 वर्ष 284 दिन का कार्यकाल किया इन्होंने, और इसके बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं भारत में सुप्रीम कोर्ट में 9 नवंबर 2000 को DY चंद्रचूड़ को 50वें कौन से नंबर के 50वें नंबर के चीफ जस्टिस की शपथ दिलाई गई थी। और यहाँ पे नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि भारत के सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, हमारे पहली बार भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी 28 जनवरी 1950 में की गई थी। लेकिन इसकी स्थापना सर्वप्रथम जो है कि मतलब सन 1973 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा हुई थी। याद रखिएगा, ये हमारा मतलब कहना चाहिए रेगुलेटिंग जो एक्ट था वो पहले ही मतलब इसकी स्थापना सबसे पहले ही हो गई थी 1974 में। और जो कि उसके बाद में मतलब जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 28 जनवरी 1950 में भारत के सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे कि भारत में सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में कितने न्यायाधीश हैं। तो 34 टोटल मुख्य न्यायाधीश है, और इनमें से एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं और जो 33 होते हैं 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं राष्ट्रपति द्वारा चीफ जस्टिस के अलावा भी अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है।
और मतलब यहाँ पे नेक्स्ट हम देख लेते हैं जो कि राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, मतलब न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अनुच्छेद कितने में, अनुच्छेद 124 के तहत चीफ जस्टिस की नियुक्ति की जाती है। भारत के मुख्यतम न्यायाधीश चीफ जस्टिस की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को अन्य न्यायाधीशों से परामर्श कर सकता है। यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे ये सारी चीज़ें देखी यहाँ पे कि जो कि यहाँ पे अनुच्छेद 124 के तहत चीफ जस्टिस की नियुक्ति की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति द्वारा मतलब जो अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी की जाती है। और जितने भी मतलब केंद्र की जितनी भी नियुक्ति की जाएगी, तो केंद्र की जितनी भी नियुक्ति की जाएगी वे राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, और राज्य की जितनी भी नियुक्ति की जाएगी वे राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। याद रखिएगा, ये मेन पॉइंट होता है। और नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार और वेतन के बारे में हम आगे बात करेंगे। तो थैंक यू सो मच। हम मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो पर।